L18 बटला हाउस में जो इनकाउंटर हुआ था, ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं था जहां 2 बच्चे शहीद कर दिए गए। ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। पी चिदम्बरम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि एजेंसियों का मनोबल गिरेगा अगर हम बटला हाउस की जांच करवा देंगे तो। हमारा कहना वो कत्ल किया गया है कि आजमगढ़ के जो भी लड़के ताल्लुक रखते हैं, आजमगढ़ जिले से जो भी ताल्लुक रखता है वो सब आतंकवादी है। आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, हमें जो है यहाँ पर दिल्ली में एक शक की निगाह से देखा जाता है। मुसलमानों के चेहरे को इतना दागदार करने की कोशिश की गई है। 3 गोली सर पे लगी हुई है, यानी कि गन पॉइंट पे रख के उनको मारा गया है। सोची समझी साजिश के तहत बटला हाउस इनकाउंटर को रचा गया। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार, द न्यूज़ बास्केट में आपका स्वागत है और मैं हूं अबूजर कमालुद्दीन। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिविल लाइंस के इलाके में। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले से बस कुछ ही कदम की दूरी पे है ये इलाका, और यहाँ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल धरने पर बैठा हुआ है। धरने पर बैठने की मुख्य वजह है कि आज बटला हाउस इनकाउंटर की 11वीं बरसी, पूरे 11 साल आज पूरे हो गए हैं, और उसी में SIT जांच की मांग को लेकर ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कुछ जिम्मेदार मौजूद हैं। हमारी जो असल मांग है वो ये है कि 19 सितंबर 2008 को L18 बटला हाउस में जो इनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमारे 2 नौजवान शहीद हुए और मोहन चंद शर्मा एक लायक इंस्पेक्टर की जान भी गई, हम उस इनकाउंटर को टोटल फर्जी मानते हैं और उसकी डिटेल सब लोगों के सामने आई है। वो संदेहों के घेरे में है, उसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। आप लोग पहले भी कई बार आ चुके हैं यहाँ पर, और पिछले साल भी एक ऐसा ही धरना प्रदर्शन यहाँ पे हुआ था। तो ये धरना प्रदर्शनों का दौर कब तक चलेगा? ये तो 19 सितंबर, चूँकि इस तारीख से इसका एक ताल्लुक़ है इस घटना का, इसलिए इसको भी याद दिलाते हैं। हम ये जानते हैं कि सियासी लिहाज से जब तक हम मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। इस देश के अंदर उसी की बात सुनी जाती है जो संगठित हो, जो जागरूक हो, जो सियासी लिहाज से मुत्तहिद हो। हम वही कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोगों को साथ लेकर के अपने संगठन को मजबूत करने के रास्ते पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हमारे जो मुतालबात हैं वो हम लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। तो ये जो एक बटला हाउस इनकाउंटर था, ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं था जहां 2 बच्चे शहीद कर दिए गए। ये उस कम्युनिटी की उस सोच पर जो हम डेवलपमेंट का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे, जो हम मुल्क में मेन स्ट्रीम से जब मुसलमान युवा जुड़ रहा था, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, वो मुल्क के डेवलपमेंट में अपने किरदार को अदा कर रहा था, उसे रोकने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत बटला हाउस इनकाउंटर को रचा गया। और आप ये ना देखिए कि बटला हाउस इनकाउंटर सिर्फ एक ज़िले का मामला था। जब बटला हाउस इनकाउंटर हुआ तो उसे ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, 2 बच्चों को शहीद किया गया, दर्जनों बच्चों को उसके इल्ज़ाम में आज दर्जनों बच्चे जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, और लगातार पूरे मुल्क में एक माहौल बनाया गया कि मुसलमान कम्युनिटी को आतंक का पर्याय बना दिया गया, एक सिनोनिम बना दिया गया। तो हमने जो ये आंदोलन शुरू किया, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आंदोलन शुरू किया, पिछले 10 सालों से हम लगातार ये आंदोलन करते आ रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत युवाओं को टारगेट किया गया। आप देखिए कि बटला हाउस का साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ। 2 बच्चे शहीद हुए और कई बच्चे जेलों में गए। उसके बाद अगर आप उठाकर देखें तो आप परसेंटेज देखेंगे कि बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, या जो इस तरह के मेट्रो सिटीज़ हैं, या फिर जो भी इस तरह के एजुकेशनल हब हैं, ऐसे शहर जहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है या फिर जहाँ पे अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं, वहाँ पे आप ख़ास तौर पे देखें तो मुसलमान नौजवानों को उनको किराए पे मकान मिलना बंद हो गए। मुसलमानों के चेहरे को इतना दागदार करने की कोशिश की गई है कि उनको फर्जी तौर पर फंसाने की साजिश, इतना बदनाम करने की कोशिश की गई कि निश्चित रूप से यही स्थिति पैदा हो, ऐसा ये पार्टी का मानना है। जो आरोप आप लगा रहे हैं उसमें कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल पूरी सच्चाई है। मैं खुद आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, हमें जो है यहाँ पर दिल्ली में एक शक की निगाह से देखा जाता है। हम आजमगढ़ को बताते हुए कि हम लोग आजमगढ़ के निवासी हैं, एक डर लगता है कि हम लोग वाकई में आजमगढ़ के निवासी, बताने में एक इतनी वो होती है कि अब सहमा रहता है। कहीं ना कहीं लोगों के मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि आजमगढ़ के जो भी लड़के ताल्लुक रखते हैं, आजमगढ़ जिले से जो भी ताल्लुक रखता है वो सब आतंकवादी है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे बहुत अहम हस्ती आजमगढ़ से मतलब वहाँ से जो ताल्लुक रखती हैं। हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशीदी हैं। तो मौलाना, आप पहले भी इस तरह के धरने प्रदर्शन में शामिल रहे हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की तरफ से, और पिछले साल भी ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर इसी जगह पर हुआ था, और आप इस बार फिर आए हैं। तो क्या मांग है आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से? उन्होंने एक वादा मुसलमानों से भी किया था कि बटला हाउस इनकाउंटर की हम जाँच करवाएंगे। हमारा ये कहना कि इनकाउंटर फर्जी था। हमारे लड़कों की छोड़ो, मोहन चंद शर्मा जी वहाँ पर मारे गए, वो अपने
पैर पे चल करके यहाँ से गए हैं, तो आखिर क्या वजह हुई कि वो अस्पताल जाके मर गए? मतलब आप जो ये पूरा इनकाउंटर था, ये जो पूरा मामला था, मतलब इनकाउंटर से लेकर और जो भी पुलिस की शुरुआती जांच थी, आप उन सब पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। हमारे पास सबूत है ना कि आप इनकाउंटर कर रहे हो, तो आसमान से तो गोली चली नहीं, छत पे छेद करके तो चलाया नहीं। उनके सर पे 3-3 गोली कैसे लगी? अगर गोली दूर से चलाई जाएगी तो जहाँ पर लगेगी वो जगह जख्म हो जाएगा, फट जाएगा। सर है, खोपड़ी है, फट जाएगी। सर के 3 गोली सर पे लगी हुई है, यानी कि गन पॉइंट पे रख के उनको मारा गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं ठाकुर अनिल सिंह जी। देखिए, ऐसा है, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में भी, यहाँ दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। पी चिदम्बरम साहब उस वक्त गृह मंत्री थे। बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, 2-2 ट्रेनें भर करके सिर्फ आजमगढ़ से आई यहाँ, तो पी चिदम्बरम साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि एजेंसियों का मनोबल गिरेगा अगर हम बटला हाउस की जांच करवा देंगे तो। और आज जब उनके ऊपर आया है, जब उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके बाकायदे उन्होंने कहा है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी की गिरफ्तारी न की जाए। यही तो हम मांग कर रहे थे कि आप जांच करवा दीजिए, जब तक दोष नहीं सिद्ध होता है तब तक किसी को आतंकवादी घोषित न किया जाए। बटला हाउस का मुद्दा जब भी कोई चुनाव होता है, तो चाहे मोदी जी हों, चाहे आदित्यनाथ योगी जी हों, चाहे वो सलमान खुर्शीद हों, चाहे सोनिया गांधी हो, जिनकी आंख में आंसू आ जाता है, पहले हमारे बच्चों को शहीद करवाती हैं, पर जब चुनाव आता है तो बटला हाउस का नाम सुनकर उनकी आंख में आंसू आ जाता है। जब आजमगढ़ में आदित्यनाथ योगी जी जाते हैं, जब मोदी जी जाते हैं, तो वो भी बटला हाउस का जिक्र करते हैं, सलमान खुर्शीद भी जिक्र करते हैं, दिग्विजय सिंह भी जिक्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं बटला हाउस का मुद्दा जो हम 10 सालों से इसे उठा रहे हैं, आज नेताओं की ज़बानों में, उनके जहनों में ये मुद्दा गूंज ज़रूर रहा है, पर वो जानते हैं कि अगर उन्होंने जांच करवाया तो उनका असली चेहरा समाज के सामने आ जाएगा कि किस तरह से वो मुसलमानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को शोषण करके उन्हें मेन स्ट्रीम से दूर करना चाहते हैं, मुख्य धारा से दूर करना चाहते हैं, ताकि वो पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार की बातें ना करें, वो डरे सहमे रहें और आइसोलेटेड कम्युनिटी बनकर जिस तरह से मुसलमानों का बहिष्कार होता रहा है, वो उसी तरह से एक कोने में पड़े रहें। जो इनका आरोप है कि वो इनकाउंटर फर्जी था और इसी वजह से वो एसआईटी के गठन की लगातार मांग कर रहे हैं। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का यहाँ सिविल लाइंस में केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले से ठीक कुछ ही दूरी पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसी लगातार खबरें आप देखना चाहते हैं तो द न्यूज़ बास्केट को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन रोहित के साथ मैं अबूजर कमालुद्दीन, द न्यूज़ बास्केट, नई दिल्ली।